नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आज सियासत की सुपर संडे में रांची में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है। मोरहाबादी मैदान में बीजेपी की ओर से बिरसा मुंडा विश्वास रैली का आयोजन किया गया है, जिसके जरिए आदिवासी समाज के और पास आने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी का दावा है कि इस रैली में 50,000 जनजातीय समाज के लोग जुटेंगे। इस रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। इस रैली के जरिए झारखंड में 32 आदिवासी समूहों की सांस्कृतिक पहचान भी दिखाई जा रही है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कुछ है, किस प्रकार से बीजेपी ने तैयारियां की है, क्या तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? तैयारियां जो बीजेपी की ओर से की गई थी, कहा जाए तो उसका असर अब जो है मोरहाबादी मैदान में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मैं अपनी ओर से, आपकी ओर से, सबकी ओर से जोहार करता हूँ, जोहार करता हूँ, जोहार। ये तस्वीरें हम आपको मोरहाबादी मैदान के दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार बीजेपी की तरफ से ये रैली निकाली गई है और आज इस रैली में 50,000 से भी ज्यादा लोगों के उपस्थित होने की खबर सामने है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार बीजेपी ने पूरी मुकम्मल व्यवस्था की है, तैयारियां की है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित है। आप तस्वीरों में देखिए कितनी भारी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक, नेता सभी वहां पर मौजूद हैं और मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये है, विश्वास सिर्फ और सिर्फ ये है कि पार्टी और भी ज्यादा संगठनात्मक तौर पर मजबूत होगी, पार्टी का और भी ज्यादा आदिवासी समूहों के बीच में विस्तार होगा और आगामी राजनीति में, आगामी रणनीति में इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। आप तस्वीरों में देखिए सभी मुख्य अतिथि और नेतागण सभी श्रोताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। आदिवासी समाज में रिश्ते को मजबूत करने को लेकर ये बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 50,000 जनजातीय लोगों के जुटने का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार जेपी नड्डा की तरफ से माल्यार्पण किया गया, पुष्प गुच्छ ने दिया गया है और अभिवादन करते इस वक्त वो नजर आ रहे हैं। और बीजेपी के बिरसा मुंडा विश्वास रैली को लेकर पहले से ही पूरी तैयारियां की जा चुकी थी और कोशिश सिर्फ ये है कि पार्टी संगठनात्मक तौर पर और भी ज्यादा मजबूत हो सके और भी ज्यादा खासकर आदिवासी समाज में पार्टी का विस्तार और तेजी से हो और कार्यकर्ताओं का, नेताओं का विश्वास जीतने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। जनता उन पर और ज्यादा भरोसा जताए और ज्यादा उनकी ओर आकर्षित हो, ये कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मोरहाबादी मैदान में उपस्थित हैं और सभी का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आप वहां पर देख पा रहे हैं? बीजेपी की तरफ से कैसी तैयारियां की गई है? जी, बता दें तो बीजेपी की तरफ से जो तमाम तैयारियां की गई थी वो इस वक्त यहाँ पर मोरहाबादी मैदान में साफ तौर से देखने को मिल रही है। तमाम लोग, कार्यकर्ता हो गए, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो करीब 32 समूहों के, आदिवासी जनजाति के 32 समूहों के लोग भी यहाँ पर अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ पहुंचे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी की तैयारियां जो थी, करीब 50,000 लोगों को लाने की जो तैयारी थी वो इस वक्त हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि वही जो तो अब सभा मंच पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनको लेकर भी यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल है। जाहिर तौर पर एक तरफ कहा जाए तो बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया है और
खास तौर से जो आदिवासी वोट बैंक है उनको भी अपने साथ लाने की कोशिश जो है वो तो वक्त की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो मांडव चुनाव है उस चुनाव होना है उसको लेकर भी बीजेपी अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है। आदिवासी जो सीट है आरक्षित उसे लेकर भी अपनी तैयारियों को दिखाने का पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। वहीं जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो वर्तमान परिस्थिति है और इस तरह से आदिवासी समाज के लोग जो है वो एक बार फिर बीजेपी के साथ एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को भी ज्यादा उत्साहित करते हैं। कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से उत्साहित और उसी का नजारा इस वक्त हम ओम प्रकाश, आदिवासी नृत्य को लेकर कई सारे कलाकार भी वहां पर मौजूद है। क्या उन कलाकारों से आपकी बातचीत हो पाई है? कितने दिनों से तैयारियां चल रही थी? बात किया जाए तो जो भी यहाँ पर आए हुए हैं जैसे छऊ नृत्य हो गए या कोठा हो गए या फिर अन्य तरह की जो वो ये लोग मतलब पूरी तरह से अपनी तैयारियां बता रहे थे। इस कार्यक्रम को लेकर वो करीब 10 से 15 दिन पहले से ही अपनी तैयारियों को पूरा करने में जुटे हुए थे और उसी तैयारियों की वजह से आज यहाँ पर एक शानदार प्रदर्शन अगर कहा जाए तो लोगों के सामने ये शानदार प्रदर्शन भी निर्वाह किया गया है। छऊ नृत्य जब झारखंड की बात की जाए तो माना जाता है यहाँ के लोक नृत्य में उसकी भी यहाँ पर पूरी तरह से जो घटा है वो लोगों को अपने आप में मंत्रमुग्ध। ओम प्रकाश, इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखें, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे और सीधे वहां की तस्वीरें भी देखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है अगली खबर की ओर बढ़ने का और राजधानी रांची के डोरंडा में दुर्लभ 3 कल्पतरू पेड़ पर कील ठोकर पोस्टर लगाने को लेकर टायर और केबल लटकाया गया। इस मामले को प्रमंडलीय आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को कल्पतरू पेड़ पर लिपटे केबल को हटाते हुए केबल मालिक के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही कल्पतरू की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर कई निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि रांची की डोरंडा स्थित दुर्लभ 3 कल्पतरू पेड़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सड़क किनारे होने से इन पेड़ों को अधिक नुकसान हो रहा है। वहीं बड़ी गाड़ियों के चलने से मिट्टी में कंपन भी होती है जिससे इसकी जड़ें कमजोर हो रही। कुछ समय पहले तक यहाँ कल्पतरू के 4 पेड़ थे लेकिन अनदेखी के कारण एक पेड़ सूख कर गिर गया। रांची के डोरंडा स्थित इस पेड़ को देखिए, ये कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि विलुप्त हो रहा दुर्लभ कल्पतरू पेड़ है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर पाया जाता है। बता दूं कि अब जाकर प्रमंडलीय अधिकारी लोगों ने इस पर गौर किया है और अब जाके संरक्षित करने का निर्देश जारी किया गया है। बता दें कि इस पेड़ को अगर कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो सीधा सीधा कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। और अगर समाज से जुड़ी बात की करूं तो ये सीधा सीधा जो पेड़ है इसके फायदे लोगों तक पहुंचती है। मलेरिया, किडनी, लिवर से लेकर कि जितनी भी बीमारियां हों उससे ये लोगों को फायदा पहुंचाता है इसका फल। इस वजह से ये पेड़ काफी ज्यादा जरूरतमंद कहा जाता है और अब बहुत कम पाया जाता है। डोरंडा स्थित यहाँ पे 3 ऐसे पेड़ हैं जिसको ऐसे बैरिकेडिंग्स लगाकर यहाँ पे संरक्षित किया जा रहा है और अधिकारी लोग भी अब इसमें सीधा सीधा तौर पे जुड़ गए हैं। इसके ऊपर जितनी भी केबल्स वगैरह लगाए गए थे, तार, बोर्डिंग्स लगाए हुए थे, सब फौरन उतरवा दिया गया है और अब यही निर्णय लिया गया है कि रांची शहर में जितने भी 3 कल्पतरू जो पेड़ पाए गए हैं उसको संरक्षित किया जाएगा। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और रांची की नदियां अपना स्वरूप खोता जा रही है। मुख्य इलाके से होकर बहने वाली हीनू नदी कचरे का अंबार बनी हुई है। मॉनसून से पहले नगर निगम की ओर से सफाई अभियान चलाया गया लेकिन इसका असर कहीं नहीं दिख रहा। झारखंड में प्री मॉनसून दस्तक देने वाली है लेकिन इससे पहले की तैयारियां धरातल की जगह केवल कागजों पर ही दिख रही। बारिश होने पर कचरा भरा होने से नदियां ओवरफ्लो हो जाती जिससे लोगों की जान हमेशा खतरे में बनी रहती है। इससे पहले भी खुले नाले और ओवरफ्लो पानी की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। इस वक्त हम रांची के मुख्य इलाका हीनू में मौजूद है और ठीक मेरे पीछे यहाँ पर हीनू नदी है जो कि आप सामने देखेंगे कि नदी सिर्फ कहने को है, सामने से कचरे का अंबार है। सामने आप देखेंगे कि पूरा कचरा से घिरा हुआ इलाका। बता दूं कि नगर निगम लगातार शहर में रेगुलरली सफाई अभियान चला रहा है पर सफाई अभियान का जो असर है वो नहीं दिख रहा है। बता दूं कि झारखंड में प्री मॉनसून हिट करने को है और अभी भी नगर निगम की ओर से कोई काम नहीं है जो कि सीधा सीधा ये जो नदी है मॉनसून आते ही लोगों पर जानलेवा साबित होने लगता है। मॉनसून आते ही
वाटर लेवल जो है पूरा ऊपर आ जाता है, सड़कें भर जाती है, जिस वजह से वो सीधा सीधा लोगों पर जान का खतरा बनाता है। अगर नगर निगम अभी भी मानसून आने से पहले तत्परता दिखाए तो उम्मीद है कि इस बार लोगों को बहुत सहूलियत होगी। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। वहीं गिरिडीह में अपराधियों ने खेत से काम कर लौट रही महिला की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मैगजीनिया पांडे डीह की ये घटना है। मृतक की पहचान सरिता देवी के रूप में की गई। बताया ये जा रहा है कि हर रोज की तरह आज भी वो खेत से काम कर लौट रही थी और इसी दौरान बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से गर्दन पर प्रहार कर दिया और भाग गए, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर अपना विरोध जताया। वहीं हत्यारों का अब तक सुराग नहीं मिल सका है। जैसे रोड पे गया क्रॉस करके तैसे जैसे पलटा हुआ था, मतलब कट के पलटा हुआ था, तो हम निकले फिर वहाँ से दौड़ के जंगल से, मतलब तुरंत रोड जंगल पूरा नज़दीक है, पूरा अंदर में था, मतलब रोड पास है, तो तुरंत वहाँ से दौड़ के भागे, रोड पर आए, तुरंत हल्ला किए, फिर इसका गाँव गया, पूरा हल्ला किए टोटल कि वहाँ पर वो लेडीज को काट के फोन तो फेंक दिया, हल्ला किए, फिर हम सबको मिले तो हमारे ग्रामीण लोग जुटा, फिर अस्पताल ले आए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रिंकू कुमार दास। मृतक का क्या नाम है? इसका क्या नाम होता? और गुमला में बालू के अवैध कारोबार पर जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है। डीसी और एसपी के निर्देश पर डुंगरी जयपुर प्रखंड में छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें बालू लोड कर रहे ट्रैक्टर सहित 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। चैनपुर थाना और चैनपुर सीओ की संयुक्त कार्रवाई से बालू माफिया में हड़कंप है। एसडीपीओ ने बताया कि शंख नदी से बालू के अवैध उठाव की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। प्रशासन का ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस पदाधिकारी और अंचल अधिकारी के द्वारा जब्त कर कार्रवाई की गई है, जिसमें ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर किया गया है और जो मालिक है वो अभी गिरफ्तार नहीं हुई है, बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। और ये लगातार अभियान चलते रहेगा, जिससे कि अवैध बालू उत्खनन और परिवहन को रोका जा सके। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में कई दफे मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिलती, अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिलती, लेकिन दुमका में एम्बुलेंस का इस्तेमाल मरीजों को लाने के बजाय अस्पताल का सामान ढोने में हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जिस झारखंड में एम्बुलेंस के लिए मरीज कई बार घंटों तड़पते रह जाते हैं, कभी खाट पर तो कभी परिजनों के कंधे के सहारे अस्पताल पहुंचते हैं, और अगर अस्पताल में दम तोड़ जाए तो शव ले जाने के लिए गाड़ी नहीं मिलती। उसी झारखंड की उपराजधानी में एम्बुलेंस में सामान ढोया जा रहा है। सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था को मुंह चिढ़ाती ये तस्वीर दुमका के जरमुंडी स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां अस्पताल ने एम्बुलेंस को मालवाहक वाहन बना दिया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एम्बुलेंस से अस्पताल का सामान ढोया जा रहा है, जिस पर चिकित्सा पदाधिकारी अपनी ही मजबूरी गिना रहे हैं। मेरे पास कोई भी नहीं गाड़ी है, पैसे भी नहीं है, अब बताइए कैसे हम करें? पैसे भी नहीं है मेरे पास, लेकिन एम्बुलेंस में हम अपना जो स्वास्थ्य से संबंधित दवाई और ये सब तो ला सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं ला सकते हैं। अगर फंड के फंडे से पूरी व्यवस्था फंसी है तो इस हालात के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है कि सिर्फ शानदार भवन बनाने, छत पर सोलर प्लेट लगाने और चमकते अक्षरों में दुमका में आपका स्वागत है लिख देने से किसी मरीज का इलाज नहीं हो जाता। उसके लिए संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ती है। नहीं, इमरजेंसी आ गया तो फिर वहाँ छोड़ के फिर वहाँ मूव करेगा, तो सामान का लोड करेगा। नहीं तो ऐसा अगर वैसा देखा जाए तो यहाँ पे एम्बुलेंस 3 एम्बुलेंस चाहिए, जितने पॉपुलेशन है उसे एम्बुलेंस का भी मैंने डिमांड किया है। जरमुंडी में स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल तब है जब यहाँ के जनप्रतिनिधि बादल पत्रलेख की सरकार है और वो खुद राज्य के कृषि मंत्री हैं, लेकिन वो अपने ही क्षेत्र की बेहतरी के लिए एक अतिरिक्त 2 एम्बुलेंस नहीं दे सकते। तो सुदूरवर्ती उन इलाकों का हाल आसानी से समझा जा सकता है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका।
और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।